Today we will discuss about our second chapter, nutrition in animals. एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, आज का हमारा टॉपिक है. सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स या फ्रॉम अदर एनिमल्स. एनिमल्स अपना जो भोजन लेते हैं वो दूसरे प्लांट से लेते हैं या फिर अदर एनिमल से लेते हैं. विच ईट प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं. सम एनिमल्स हाउ एवर ईट बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल्स फूड. वी जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं आर आल्सो एनिमल्स, यानी कि ये दोनों चीज़ खाते हैं, ये प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स को भी खाते हैं. वी ऑब्टेन फूड लाइक वीट राइस पल्सेस, यानी कि दाल, पल्सेस को दाल बोलते हैं. फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें ये सब कुछ प्लांट से ही मिलता है. वीट राइस पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल एट्सेट्रा. एंड और द फूड्स लाइक मिल्क कर्ड चीज एग आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये हमें एनिमल से मिलता है. अब हमारा टॉपिक आते हैं नेक्स्ट. ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. सभी एनिमल्स को एनर्जी लेने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है, फूड चाहिए उनको. ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए. एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट्स, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको डैमेज हो गया उनको रिपेयर करने के लिए भी फूड का रिक्वायरमेंट होता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. भोजन को लेना, फूड को लेना एनिमल्स के द्वारा एंड और उसका यूटिलाइजेशन करना बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप. न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर 5 स्टेप में होते हैं. सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. हम पहले पढ़ते हैं इंजेशन मतलब क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर लेना, इसको बोलते हैं इंजेशन. एंड द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि भोजन को लेने के बाद जो लार्ज सब्सटेंसेज हैं उनको, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं उनको ब्रोक कर देना, तोड़ देना इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज के अंदर, इसको बोलते हैं डाइजेशन, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होता है. द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब वो प्रोसेस आता है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड हमारा थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड, यानी कि इंटेस्टिनल वॉल से होता हुआ हमारे ब्लड में चला जाता है जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, जिस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी सेल्स से के द्वारा भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड यूज फॉर एनर्जी, और उसका यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन. अब लास्ट में एक पॉइंट और आता है इसमें, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिस प्रोसेस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं इजेशन. अब ये प्रोसेस यहाँ पर चलता है इसके अंदर. नेक्स्ट, एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड. एनिमल जो भोजन को लेते हैं वो डिफरेंट मेथड से लेते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड है जिनसे एनिमल्स जो अपना भोजन लेते हैं, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. आवर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर क्या बता रखा है देखो. एवरी एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर. हर एक एनिमल्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन्स होता है भोजन को लेने के लिए अपनी बॉडी में. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, फ्रॉग इज एन एनिमल्स विच ईट फ्लाइंग इंसेक्ट एज फूड. फ्रॉग
एनिमल वो एनिमल है जो उड़ते हुए जो कीट पतंगे होते हैं उनको अपना भोजन बनाता है। सेकंड, ए वाल लिजार्ड, आपने लिजार्ड देखा, आपने गिरगिट को देखा है, वो अपने शिकार को कैच करते हैं, प्रे, कैच देयर प्रे, अपने शिकार को कैच करते हैं, जैसे जो उनके पास इंसेक्ट होते हैं एटसेट्रा, विद द हेल्प ऑफ देयर फेयरली लॉन्ग टंग, उनके पास लंबी जीभ होती है, उससे उनको उनका शिकार कर लेते हैं। द बटरफ्लाई यूजेज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाई आपने देखे है, बटरफ्लाई जो होती है उसके पास क्या होती है, एक लॉन्ग फीडिंग ट्यूब होती है, उससे वो फलों जो फूल होते हैं उनसे उसका रस को चूस लेती है, वहाँ से रस को निकाल लेती है। तो ये प्रोसेस बटरफ्लाई ऑब्टेन करती है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स आल्सो शक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इन प्लांट्स। बीज भी मधुमक्खियाँ होती हैं, बहुत सारे कीट और भी होते हैं जीव जो क्या करते हैं, वो प्लांट के फ्लावर से ही वहाँ से रस लेके अपना जो है भोजन लेते हैं। फीमेल मॉस्क्यूटो जो मादा मच्छर होती है आल्सो शक ब्लड फ्रॉम द अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल से ब्लड को लेती है, वहाँ से ब्लड निकाल लेती है, यानी कि उन्हें खून चूस लेती है। लाइस आर विंगलेस इंसेक्ट, लाइस आप देखोगे आप विंगलेस इंसेक्ट होते हैं विच लीव ऑन हेयर, जो बालों में रहते हैं। लाइस फीड बाय शकिंग ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्कैल्प, ये हमारी जो स्कैल्प होती है ना उसकी स्किन जो होते हैं उससे ये अपना भोजन लेती है। हाउस फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, फीड ऑन फिल्ट एंड रिफ्यूज़, ये भोजन में बैठती हैं और उड़ जाती हैं, उसको दे टेक इन फूड लिक्विड, दे टेक इन ओनली लिक्विड फूड बाय शकिंग, ये केवल लिक्विड फूड ही लेती हैं। हाउस फ्लाइज spit out saliva on solid food to convert it into a liquid and then suck its liquid, क्या करती हैं, पहले अगर सॉलिड फूड की ओर बैठेंगी तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हैं और आफ्टर दैट वो उस लिक्विड को ले लेती हैं। अमीबा, अमीबा भी एक टीनी और एक्वेटिक पानी में एनिमल्स होता है पानी के, विच इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स पिशूडोपोडिया, पिशूडोपोडिया इसके पास एक ऑर्गन होता है उससे अपना भोजन लेता है, पिशूडोपोडिया। हाइड्रा, हाइड्रा भी एक एनिमल है जो टेंटिकल्स का यूज करके विद स्टिंग सेल्स टू किल द प्रे, अपने शिकार को मारता है, एंड जो मतलब जो जिसको ये खाते हैं उनको जो है पहले किल करते हैं, एंड पुट इट इनटू द माउथ, यानी कि अपनी बॉडी कैविटी में उसको डाल लेते हैं। स्टार फिश एक सी एनिमल है विच हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ टेकिंग इन फूड, जिसके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है भोजन को लेने का। स्टार फिश फीड्स ऑन सी एनिमल्स, जो सी एनिमल्स होते हैं उनको खाती है स्टार फिश, विच आर कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जिनके पास हार्ड सेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। आफ्टर ओपनिंग द सेल ऑफ इट्स प्रे द स्टार फिश पॉप्स आउट इट ओन स्टमक थ्रू इट्स ओन माउथ, क्या करती है स्टार फिश, जैसे ही वो अपनी सेल्स को ओपन करते हैं उसके बाद उनको अपने स्टमक में जो है लेना स्टार्ट करती है। दिस स्टमक सराउंड्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द प्रे, ये जो स्टमक होता है ये उसकी बॉडी को घेर लेते हैं, सॉफ्ट बॉडी को, विच इज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होती है। द स्टार फिश देन ब्रिंग बैक इट्स स्टमक कंटेनिंग द प्रे इनटू द बॉडी, और फिर उसको वापस लेकर आती है बॉडी के अंदर। दिस फूड इज डाइजेस्टेड स्लोली बाय द स्टार फिश, स्टार फिश के द्वारा इस फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे पास एनिमल्स हैं वो डिफरेंट मेथड से अपना भोजन लेते हैं, कैसे लेते हैं तो आपने अभी इसमें डिस्कस किया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन।
डाइजेशन क्या होता है, वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो डाइजेशन के अंदर क्या लेंगे, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन क्या प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भोजन लिया जाता है उसको जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे छोटे और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन। वी यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेशन और डाइजेस्टिंग द लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। हम दोनों मेथड का यूज करते हैं, हम यहाँ पर फिजिकल मेथड का भी यूज करते हैं और केमिकल मेथड का भी यूज करते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ, एंड केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। हम पहले इसको मुंह से क्या किया जाता है, उसको चबाया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है उसकी, और फिर उसके अंदर एक सलीवा ऐड हो जाती है हमारे मुंह से ही, तो वो केमिकल मेथड है। सलीवा का एडिशन केमिकल मेथड होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन the complex starch carbohydrate present in our food is broken down into a simple sugar। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, यहाँ पर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे भोजन में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। और फैट होती है, फैट टूटने के बाद इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और जो फैट होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एमिनो एसिड, और प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, अब जो इसमें इन्होंने बताया भी ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल सिंपल सब्सटेंस हैं विच कैन पासिस थ्रू द वॉल ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड में क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, मिल जाते हैं उसको, हैंस गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, और इनको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। हम डाइजेशन कैसे करते हैं, तो डाइजेशन करने का हमारा फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ तक हम डाइजेशन करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अब एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। अभी आप सभी स्टूडेंट्स आज के लिए ये हमारा जो टॉपिक अभी हुआ है, आपने कुछ डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशंस आर लाइक दैट कि इंजेक्शन क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है। इसके बाद एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं उनका, तो वो आपने करने हैं। इसके साथ सभी एनिमल्स का कैसे कैसे वो अपना भोजन वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो आपने उसको अच्छे से डिस्कस करना है और उसको रीड आउट करना है। अब डाइजेशन वाला टॉपिक भी आपने पढ़ना है। इसके बाद डाइजेशन का डेफिनेशन करना है, और उसके बाद हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है और कौन सा हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कैसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, कौन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये आपने यहाँ तक रीड आउट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।